प्रिय मित्र, भाई और बहन, आप सबके प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करतानी। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमने देखनी है जा कि प्रभु यीशु मसीह नेक सामरी व्यक्ति के जिंदगी से शिक्षा देता ने। एगो और ये मुख्य बात योना नबी के चिन्ह के बारे में सीखनी है जा। प्रिय भाई बहन लोग, आज हमने लूका 12वें अध्याय से अपन अध्ययन के शुरू कल जाई और ये सब बात के देखल जाई। फरीसी लोग का खमीर का दृष्टांत, मार्टिन लूथर का कथन, धर्मगुरु लोगों का शिकायत, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप, लालच के बारे में शिक्षा, एगो मूर्ख धनवान का दृष्टांत, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के बारे में शिक्षा, जिंदगी का चिंता और रोजमर्रा की चीज के बारे में, परमेश्वर के राज की खोज कईल, स्वर्ग राज में धन जमा कईल और विश्वास योग्य सेवक और मसीह के दूसर का आगमन के बारे में देखल जाई। लूका 12 अध्याय। मित्र भाई बहन, यीशु फरीसियन की आचरण से खुश ना रहले, काहे कि ऊ लोगन खातिर ठोकर का कारण रहले। यीशु मसीह उनकी स्वभाव का तुलना खमीर से कैले, जौना एगो मछली पूरा तालाब के गंदा कर देले। वहीं एगो फरीसी सगरी समाज के पथभ्रष्ट क सकत रहे। यीशु चेतौले कि उनका से सावधान रही। यीशु अनंत जिंदगी और फिर से अपनी आवे के संबंध में दृष्टांत भी दिले और अंत में कहले वो उन्हन लोग के अलग अलग करे गाइल बने। फरीसी की खमीर से सावधान रही। लूका 12 अध्याय का पहला पद ए तरह बतावेला, इतने में हजारन लोग के भीड़ ओइजा बटुरा गई और ये लोग एक दूसरा की देही पर गिरत पड़त रहले। तब यीशु सब कराले पहले अपनी चेला लोग से कहलन, फरीसी लोग की कपट वाला खमीर से सावधान रहिया जा। ई उ समय है जब यीशु का सेवा चरम सीमा पर रहे। भीड़ उनका के घेरले रहत रहे और यीशु आश्चर्य कर्म करत रहले। यीशु अनेक लोगन के चंगा कैले। विशाल भीड़ में अनेक आश्चर्य कर्म का लेखा राखल संभव ना रहे। खमीर दृष्टांत का प्रतीक है। आप लोग ई ना मान लें कि खमीर का संबंध कलीसिया से है, नहीं तो प्रभु यीशु अपनी चेलन के सावधान ना करते। फरीसियन का खमीर उनका आडंबर रहे। लूका 12 अध्याय के 2 से 5 पद में लिखल बा, कौनो चीज तो पाइल नहीं खे जौन खोलल ना जाई, कौनो चीज छिपल नहीं खे जौन जानल ना जाई। जौन कुछ तुहन लोग अन्हार में कैले बाड़ा जा, उस सब उजियार में सुनावल जाई, और जौन कुछ घर में धीरे धीरे कान में कहले बाड़ा जा, ओके कोठा पर सुनावल जाई। हे मित्र लोग, हम तुहन लोग से कहतनी, जे तुहन लोग की देह के हानि पहुंचा सकेला, बाकी औरी कुछ ना बिगाड़ सकेला, ओकरा से मत डरा, काहे से कि ओकरी बाद वो कुछ ना बिगाड़ सकेला। ई हम तुहन लोग से बताओ तनी कि ओकरा से डराए के चाहिए। आदमी की मुहला के बाद जेके वो आदमी के नरक में डाले के अधिकार बा, वही परमेश्वर से डरा। फिर कहतनी कि वही से डराए के चाहिए। मार्टिन लूथर कहले, परमेश्वर का भय माना तो आपके केहू से डराए के जरूरत नहीं है। हमहू ए बात के मानतनी। लूका 12 अध्याय 6 से 9 पद में ए तरह लिखल बा, का 2 पैसा में 5 गो गौरैया ना बेचाली सा? तब वो परमेश्वर ओ गौरैयन के ना भुलालन। तोहन लोग के कपार को कुल ही बार परमेश्वर गिनले बड़न। ऐसे तोहन लोग एकदम मती डेरा जा, काहे से कि तोहन लोग का कीमत गौरैयन से बढ़ के बा। हम तोहन लोग से कहतनी कि जे आदमी के सोझा हमरा के मान ली, ओकरा के यीशु परमेश्वर के स्वर्गदूतन की सोझा मान ली है। बाकी जे आदमी के सोझा हमरा के इनकार करी, मनुष्य का पुत्र
परमेश्वर की सोझा उनका इनकार कर दी हैं। यीशु के द्वारा धर्म गुरुओं का खुल्लम खुल्ला निंदा उनकी प्रकोप का कारण रहे। उनकी चेलन के भी एक सामना करे के पड़ल। यीशु उन्हन लोग के परमेश्वर की सुरक्षा का आश्वासन दिहले। लूका 12 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, जे केहू मनुष्य की बेटा के विरोध में कौनो बात कही ओकर ई पाप परमेश्वर माफ करिहन, बाकी जे केहू पवित्र आत्मा के विरोध में बुराई करी ओकर ई पाप परमेश्वर माफ ना करिहन। मुंह से निंदा करे से मनुष्य दोषी ना ठहरेला, ओकर मन ओके दोषी ठहरावेला। पवित्र आत्मा का निंदा करे का अर्थ है ओकरी ओ काम में बाधा उत्पन्न कैल जौन उ मनुष्य के मन में करेला। ई एगो अस्थाई अवस्था है। लूका 12 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखल बा, जब लोग तोहनी लोग के उ लोग प्रार्थना घर में और अधिकारी और हाकिम के सामने ले जास, ओ घड़ी तनिको फिक्र मत करिए जा कि तोहन लोग कैसे उन्हन लोग के जवाब देबा जा, काहे से कि पवित्र आत्मा ओही घड़ी सिखाई कि तोहन लोग के का कहे के बा। ई पद आलसी प्रचारक और संडे स्कूल शिक्षकन खातिर लापरवाही का बहाना ना बनावल जाए। यीशु अपनी चेलन का ढारस बांधत तने कि पवित्र आत्मा उनके साथे रही, उनका के डराए घबराए के जरूरत नहीं खे। उनकरी गवाही देवे से पीछे ना हटे के रहे। लूका 12 अध्याय 13 और 14 पद में लिखल बा, भीड़ में से एगो आदमी यीशु से कहलस, हे गुरु, आप हमारी भैया से कहीं कि ऊ बाप के संपत्ति हमरा के बांट देस। यीशु ओ आदमी के जवाब दिलन, हे भाई, के हमरा के तोहरी पर न्यायी बनौले बा या तोहन लोग के बीच में बांटे वाला ठहरौले बा। यीशु ऐसनन का न्याय करे से साफ मना कर दिले। आज राय देवे वाला लोग जल्दी से आपके नीक बाउर कह दी हैं। उनके यीशु से ये स्थान लेवे के चाहिए। यीशु अपनी पहला आगमन पर न्याय करे ना आयल रहने। उनका उद्देश्य रहे खाली उद्धार कैल। जब वो फिर आइए तब न्याय करी हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 22 पद में लिखल बा कि पिता न्याय उनकरी हाथ में सौंप देले बाने। एक घटना पर यीशु मूर्ख धनवान का दृष्टांत सुनौले। लूका 12 अध्याय की 15 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, सजग रह जा और हर एगो लालच से अपना के बचौले रहिया जा, काहे से कि आदमी का जिंदगी धन के बढ़ला से ना होखेला। जब आदमी सांसारिक चीजन के सबसे ऊपर माने लगेला और लालसा में डूबत जाला, ई एगो ऐसन पाप है जौन केहू के लौकेला ना बल्कि अपना के भी ना। मूर्ख धनवान। लूका 12 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखल बा, तब यीशु ओ लोग के एगो उदाहरण बतौले। एगो धनवान आदमी रहे जौना की खेत में बहुते अनाज भइल। तब वो आदमी मन में सोचलस, हम का करी, काहे से कि हमरी के यहाँ अपन सगरी अनाज धरे का जगह ही नहीं खे। यहाँ पर ओकरी अहंकार पर ध्यान दी। उ हम शब्द पर बल देता, ओके बहुते ढेर अनाज पैदा भइल रहे। लूका 12 अध्याय 18 से 21 पद में ए तरी लिखल बा, ओकरी मन में आयल कि काहे न हम अपन छोट कोठिला के तूर के बड़ कठिला बनाई। हम ओमे अपन कुल अनाज और दूसरो संपत्ति राखब। तब अपनी प्राण से कहब, हे प्राण, तोहरा लगे कई साल खातिर धन दौलत बा, चैन से रह, खा पिया और मौज करा। बाकी परमेश्वर ओ आदमी से कहलन, तू तो बहुते मूर्ख बाड़ा। आजे रात खा तोरी प्राण के ले लिहल जाई, तो जवन कुछ तू बटोरले बाड़ा उ केकर होखी। ई आदमी धरती पर बहुते बड़ भंडार जमा क लिहले रहे, मगर सरग में ओकरी खातिर कुछ न रहे। प्रभु यीशु ए आदमी के मूर्ख कहले। ए आदमी का बाहरी रूप एगो बढ़िया आदमी का रहे,
ऊ एगो ईमानदार आदमी रहे, एगो बढ़िया पड़ोसी रहे। ऊ ना तो दुराचारी रहे, ना ही कोनो माफिया से जुड़ल रहे। ऊ राजनीति में भी ना रहे, ऊ शराबी ना रहे, ऊ बेविचारी भी ना रहे। तो प्रभु ओकरा के मूर्ख काहे कहले? ऊ स्वार्थी रहे, लालची रहे। परमेश्वर के वचन में ई दृष्टांत सबसे कड़ुआ है। आज मानव प्रवृत्ति है, खा पिया और आनंद करा, काहे कि काल तो मरिए जाए के बाद। यही कारण है कि यीशु ओकरा के मूर्ख कहले। अगर ऊ बुद्धिमान रहित तब मुँह के बाद की जिंदगी के बारे में सोचित, अपना से हट के दूसरे के बारे में सोचित। लूका 12 अध्याय 22 से 24 पद में लिखल बा, तब यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, ऐसे तोहन लोग से कहतनी कि अपनी प्राण खातिर चिंता जिन कर जा, हम का खाइब, ना अपनी देही खातिर चिंता कर जा कि का पहिरब। काहे से कि जान भोजन से बढ़ के ना और देह कपड़ा से बढ़ के ना। कौन पर ध्यान दे जा, ऊ सब अनाज ना बोएने, ना काटेले और ना अनाज धरे खातिर कोनो कोठिला बा, तब वो ओ सबन के खियावे पियावेलन। तोहन लोग का कीमत चिड़ैयन से बढ़ के बा। जरूरत की सामान राखल बुरा ना है। ये धनवान आदमी का समस्या रहे ओकर लालच। याकूब 5 अध्याय की 1 पद में धनवानन की दंड का उल्लेख बा। हे धनवान लोग, सुन तो ल जा, तोहन लोग अपनी आवे वाला क्लेशन पर चिल्ला के रोआ जा। धन उनकरी खातिर श्राप बन जाई। आज हमनी का परमेश्वर से ढेर पैसा पर आश्रित बानी जा। हमनी का आपन मन खोल के देखे के बा और एगो सवाल पूछे के बा, हम खाली यही जिंदगी खातिर जियतनी? प्रभु यीशु कहले कि चिड़ैयन के देख के सीखा। लूका 12 अध्याय 26 और 27 पद में लिखल बा, अगर तोहन लोग सबसे हलुक काम ना कर सकेला जा और ये बात के चिंता करे ला जा, शोषण की पौधन पर विचार करे जा कि उ सब कैसे बढ़ेलें। उ सब ना तब मेहनत करेलन, ना अपनी खातिर कपड़ा बनावेलन। तब वो हम तोहन लोग से बताओ तनी कि राजा सुलेमानो अपनी धन दौलत के रहते उन्हनी में से कोनो एगो के नाहिन कपड़ा ना पहले रहले। हमार मनपसंद फूल हाइबिस्कस है। हम सोचे नहीं कि ए फूल के बनावे के समय में परमेश्वर के मन में का रहे कि ओके ऐसन लापरवाह फूल बनाई। उ गुलाब के नियर सावधानी से आपन पंखुड़ी ना खोलेला। प्रभु यीशु कहले, शोषण की फूल के देखा। फूल हमनी से कहेले, तोहन लोग अपनी शरीर खातिर का ना करे ला जा, तब वो फूल की जैसन सुंदर ना लौके ला जा। कितना उत्तम संदेश बा। हमनी के परमेश्वर पर और ढेर निर्भर रहे के चाहिए। लूका 12 अध्याय का 28 पद ए तरह बतावता, ऐसे परमेश्वर जब मैदान के घास का जवन आज बा और काल आगी में झोंक दिहल जाई, इतना कपड़ा पहिरावेलन, त हे थोड़ विश्वास करे वाला लोग, परमेश्वर तोहन लोग के काहे ना पहना दी है। ई पद आलस के प्रोत्साहन नइखे करत। मनुष्य का दक्षता चिड़ैयन और फूलन में नइखे। उ बोवे ने ना, उ कपड़ा ना बिने ने, मगर एकर मतलब ई ना कि मनुष्य अपनी जिंदगी के एकदम से अपनी क्षमता पर ही आश्रित रखे। लूका 12 अध्याय 29 से 31 पद में लिखल बा, तोहन लोग खैला पियला के बारे में खाली मत रह जा और ई न ओ बात के चिंता करे जा। संसार के उ लोग जे सच्चा परमेश्वर पर विश्वास ना करेला, ये सब चीज के फेर में रहेलन। तोहन लोग का पिता जाना ताड़े कि तोहन लोग के कुल का जरूरत बा। इससे पहले उनका राज के खोज में लागल रह जा, तब परमेश्वर तोहन लोग के सब चीज दे दिहन। आज का संसार काम काज में व्यस्त बा। उ भुला गइल बा कि सरग में परमेश्वर बाने और हमनी का आत्मा नाश होखे वाली ना है।
लूका 12 अध्याय 32 से 34 पद में लिखल बा, हे छोट झुंड का लोग मत डरा जा, काहे से कि तोहन लोग के पिता के इहे निक लागल कि ऊ तोहन लोग के राज देस। तोहन लोग अपन सगरी धन दौलत बेच द जा और ई गरीबन के दान कर जा। अपनी खातिर ऐसन थैली बनावा जा जौन की पुरान होखे, मने सरग में धन बटोर जा, जहाँ ऊ ना कबो ओराई और ई ना चोर ओकई पजरा जाई। ओ धन के कीड़ा ना बिगाड़ सकेला, काहे से कि जहाँ तोहन लोग का धन रही उहाँ में तोहन लोग का मन लागल रही। सबके एक दिन परमेश्वर की सोझा हाजिर होखे के होई। ओइजू उनकी लगे सांसारिक चीजन का भंडार ना रही, ओइजू उनका भंडार ना होखी। ऊ परमेश्वर से अलग जिंदगी जिएला और ऊ परमेश्वर की बिना ही मुँह जाई। बियाह क के लौटला का घटना। इस संदर्भ में प्रभु दूगो दृष्टांत सुनौले। लूका 12 अध्याय 35 से 40 पद तक यहाँ ए तरह लिखल बा, तोहन लोग कमर कस के तैयार रह जा और तोहन लोग का दिया हर घड़ी जरत रहे के चाही। यीशु फिर कहलन, तोहन लोग नौकर की नाहिन बन जा, जे अपनी मालिक के वापस आवे के इंतजार करेला कि ऊ बियाह के भोज से कब वापस आई हैं। जब ऊ आके केवाड़ी खटखटाई हैं तो ऊ ओही लगले उनका खातिर केवाड़ी खोल सकिहन। ऊ नौकर लोग कितना भाग्यशाली बाड़न, जेकरा के उनका मालिक आके देखलन। उनकरा के सेवक लोग जागल पौले। हम तोहन लोग से सच कहतनी कि ऊ मालिक तैयार होके ओ सेवक लोग के खियावे खातिर बैठलन और ओ लोग के पजरा आके ओ लोग का सेवा करिहें। ऊ सेवक लोग धन्य बा जेकर मालिक रात के दूसरा पहर चाहे तीसरा पहर में आवे और ओ लोग के जागते पावे। बाकी तोहन लोग ये बात के जान ले जा कि अगर घर का मालिक ई जनते कि चोर राती में कब आई तो ऊ मालिक जागते रहते और अपनी घर में चोरी ना होके देतन। ऐसे तोहनियो लोग हरदम तैयार रह जा, काहे से कि जौना घड़ी तोहन लोग सोचतो ना रह बजा वही घड़ी मनुष्य का बेटा आ जाइए। अगर ई दृष्टांत इसराइल और ई प्रभु के फिर से आवे पर राज्य की स्थापना के बारे में है, एकर अभिप्राय कलीसिया का बदरी पर उठावल गैला से भी हवे। इसराइल में दुल्हा अपनी दोस्त मित्रन के साथे भोजन करे के बाद बारात लेके बहुरिया के घरे जात रहे। ओकरी ब्याह के बाद ओकरी लौटला की इंतजार में ओकरी सेवकन के सचेत और तैयार होके के रहत रहे। यही तरह विश्वासियन के भी प्रभु के फिर से आवे खातिर तैयार और सचेत रहे के बा। दिया बार के मने ज्योति में रहे के बा। ये जो अचानक प्रभु चोर के बारे में उल्लेख करताने, एकर खास मतलब ई है कि यीशु का आइल यही तरह अचानक होई। पौलुस कहता ने 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 2 पद में, काहे कि तुहन लोग ठीक जान तड़ा जा, जौनेगा राती में चोर आवेला उसने प्रभु का दिन आवे वाला बा। मगर मसीह कलीसिया के लेवे आई हैं तो चोर की नियर ना आई हैं। ओ दिन हमनी के भेंट करे खातिर हवा में उठा लिहल जाई। मसीह के आगमन की प्रकाश में सेवकन का परख। लूका 12 अध्याय 42 और 43 पद। प्रभु जवाब दिलन, उ विश्वास करे लायक और बुद्धिमान नौकर नियर के बा, जेकर मालिक आके अपनी नौकर चाकर पर हाकिम ठहरौले कि उ ठीक समय पर ओ लोग के भोजन दे। उ नौकर धन्य बाड़न जेकर मालिक वापस लौट के उनकरा के वैसने काम करत पावस। ई एगो असाधारण दृष्टांत था जवन मसीह के फिर से आवे के बारे में हमनी के जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता। जब ई दृष्टांत इसराइल खातिर रहे, मगर हमनियों खातिर उतने मतलब राखेला, काहे कि हमनी के प्रभु
भेंट करे खातिर बदरी पर उठावल गैला का रास्ता देखत रह। मसीह का आगमन एगो धन्य आशा है। हमनी के आपन काम करत रहे के चाही कि मसीह की अइला पर आपन काम उनका के समर्पित कर दीजा। लूका 12 अध्याय 44 से 46 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से साच बात कहतनी कि मालिक ओ सेवक के सब धन दौलत पर मालिक ठहराई। बाकी अगर नौकर अपनी काम में ई कहलस कि हमारी मालिक के अइला में देरी बा और उ नौकर जाके मारे पीटे लगे और खाए पिए में मस्त होके पियक्कड़ी करे लगे, तो एक दिन ओकर मालिक ऐसन समय में आ जइहन और ई मालिक ओ नौकर के भारी दंड दे के ओकर भाग अविश्वासी लोग के संग ठहरा दिहन। ए दृष्टांत से हमनी के दूगो खास शिक्षा मिलेला। मसीह के आगमन पर संदेह करे से आदमी अधिकार का दुरुपयोग और लालसा की परीक्षा में गिरेला। हमनी के जिंदगी ऐसन होखे के चाही कि जैसन कि मसीह अगला पल ही आवे वाला हमें और हमनी के उनका के लेखा देवे के बा। इस साच बात बा कि उनका आवे पर हमनी के लेखा देवे के बा। लूका 12 अध्याय 47 से 48 पद में लिखल बा, उ नौकर अपनी मालिक की मर्जी से जागत रहे मगर तैयार ना रहे और ना उनके मर्जी के अनुसार चलस। उ नौकर बहुते पिटई हैं। बाकी जवन नौकर अपनी मालिक के मर्जी ना जानत होखे और अनजाने में मारे लायक काम करे तो उ नौकर मारल जाइ हैं। ऐसे परमेश्वर जेके ढेर देले बाड़न उसे ढेर लिहल जाई और जेकरा के ज्यादा दिहल गईल बा ओकरा से ज्यादा लिहल जाई। प्रभु आज ना आई हैं, उ शायद काल्हो ना आई हैं। हमनी का मानसिक स्थिति ऐसन बा कि अगर मसीह लौकत नहीं खे तो सांसारिकता में लाग जाई, मगर हमनी की हाथ कुछ हो ना लागी और ये प्रभु जौना दिन आई हैं ओ दिन हमनी का न्याय होखी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहतने, काहे कि जरूरी बा कि हमनी का हाल मसीह के न्याय आसन के सोझा खुल जाए कि हर एगो व्यक्ति अपनी अपनी भला बुरा काम का बदला जवन उद्देश्य के द्वारा कैले होके पावे। हमनी को कहे का पौलुस का मतलब बा, मसीही विश्वासियन के मसीह के न्याय आसन से सोझा खड़ा होके के पड़ी। ई न्याय हमनी के उद्धार के निश्चित ना करी मगर हमनी की कामन के बदला दी। विश्वासियन का प्रतिफल बड़ या छोट होखी और अविश्वासियन का भी अलग अलग होखी। यीशु अलगा करावे आयल रहले। लूका 12 अध्याय की 49 पद में लिखल बा, हम धरती पर आगी लगावे आयल बानी और चाहतनी कि आगी अबहिने कौनांगा सुलग जाए। आज जब संसार घोर अन्हार में बा, यीशु के बेइज्जती कइल जाता, धरती पर आगी उड़ेलल जा चुकल बा। लूका 12 अध्याय की 50 पद में लिखल बा, हमरा के एगो बपतिस्मा लेवे के बा, जबले उ बपतिस्मा ना हो जाई तबले हम बहुते व्याकुल रहब। ई पद क्रूस पर यीशु का रहस्य पद है। लूका 12 अध्याय का 51 से 53 पद में लिखल बा, का तोहन लोग बुझतड़ जा कि हम धरती पर मेल करावे आयल बनी। हम तोहन लोग से कहतनी ना, बल्कि अलगा करावे खातिर आयल बनी। काहे से कि अब से एगो घर में 5 लोग आपस में विरोध रखी हैं, 3 जना 2 जना से और 2 जना 3 जना से, बाप बेटा से और बेटा बाप से विरोध रखी हैं और महतारी बेटी से और बेटी महतारी से, सास पतोह से और पतोह सास से विरोध रखी हैं। मसीह यीशु के उद्धारकर्ता ग्रहण करते आदमी अविश्वासियन से अलग कर दिया जाला, चाहे उ उनकर दोस्त मित्र होखे चाहे रिश्तेदार। लूका 12 अध्याय 54 से 56 पद में लिखल बा, यीशु भीड़ से कहलन, जब बदरी पश्चिम से उठेला तो देख के कहे लजा कि बरखा होई और ऐसने होला, और जब
दक्षिणी हवा चलेला ओके देख के कहे जा कि लू चली और उसने होला। हे कपटी लोग, तोहन लोग धरती और आसमान के देख के मौसम के बारे में बता सकेला, बाकी तोहन लोग ए जमाना के मतलब काहे नहीं खजा जानत। हमनी के संसार के समझे के बा। मनुष्य सोचेला कि ऊ अपनी भलाई और अपनी कर्म से धरती पर शांति ले आ सकेला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य रहे कि पृथ्वी पर शांति स्थापित होके, मगर संयुक्त राष्ट्र का सेना युद्ध करे में लागल बा। हमनी के साफ साफ जान लेबे के बा कि मसीह यीशु जबले ना आई हैं शांति स्थापित ना हो सकेला। आज के अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमार पता ए घड़ी रुआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सकेनी जा। आपका चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद।